बरसों पहले सूरजपुर गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में अर्जुन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसके पास न धन था, न परिवार और न ही कोई सहारा। वह दिन भर गांव वालों की गाय भैंस चराता और बदले में 2 वक्त की सूखी रोटी पाता। एक दिन तेज बारिश में उसकी झोपड़ी टपक रही थी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। तभी गांव का लालची मुखिया भैरव सिंह अपने नौकर गोपाल के साथ आया और गुस्से में बोला कि उसकी सबसे कीमती गाय गौरी जंगल में खो गई है। उसने धमकी दी कि अगर अर्जुन शाम तक गाय वापस नहीं लाया तो उसकी झोपड़ी तुड़वा देगा और उसे गांव से निकाल देगा। मजबूरी में अर्जुन घने और डरावने जंगल की ओर निकल पड़ा। गाय को खोजते खोजते वह एक रहस्यमय गुफा तक पहुंचा, जहां नीली रोशनी के बीच एक प्राचीन पीतल का मटका रखा था। जैसे ही उसने मटके को छुआ, एक दिव्य आवाज गूंजी, डरो मत अर्जुन, मैं इच्छापूर्ति का जादुई मटका हूँ। जो भी वस्तु इसमें डालोगे वह 100 गुना होकर बाहर आएगी। लेकिन याद रखना, लालच करने वाला हमेशा अपना सब कुछ खो देता है। तभी उसी रोशनी में अर्जुन को गाय गौरी सुरक्षित मिल गई। वह खुशी खुशी गाय और मटका दोनों लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बची हुई एक सूखी रोटी मटके में डाली और देखते ही देखते 100 गर्म रोटियां बाहर निकल आईं। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इन रोटियों से गांव के भूखे लोगों की मदद करेगा। लेकिन यह चमत्कार खिड़की से मुखिया का नौकर गोपाल देख चुका था। उसने सारी बात भैरव सिंह को बता दी। अगले ही दिन मुखिया सैनिकों के साथ अर्जुन की झोपड़ी पहुंचा और झूठा आरोप लगाकर जादुई मटका छीन लिया। अर्जुन ने बहुत समझाया कि यह मटका गरीबों की भलाई के लिए है और लालच करने पर अनर्थ होगा, लेकिन भैरव सिंह ने उसकी एक न सुनी। महल पहुंचकर उसने सोने का सिक्का मटके में डाला और देखते ही देखते सोने के ढेर लग गए। लालच बढ़ता गया और उसने अपने सारे गहने, धन और कीमती सामान मटके में डालना शुरू कर दिया। तभी उसका पैर फिसला और वह खुद मटके के अंदर गिर पड़ा। अगले ही पल मटके से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 भैरव सिंह बाहर निकल आए। हर कोई खुद को असली मुखिया बताकर लड़ने लगा और पूरा महल अफरातफरी से भर गया। यह देखकर अर्जुन फिर उसी गुफा में पहुंचा और दिव्य शक्ति से गांव को बचाने की प्रार्थना की। आवाज ने कहा, अगर गांव को बचाना है तो तुम्हें इस मटके को तोड़ना होगा, लेकिन इसके साथ तुम्हें मिला हर सुख, हर चमत्कार और सारी समृद्धि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अर्जुन बिना एक पल सोचे तैयार हो गया, क्योंकि उसके लिए गांव की शांति अपनी खुशियों से बढ़कर थी। उसे एक जादुई लाठी मिली। वह दौड़कर महल पहुंचा और पूरी ताकत से मटके पर वार कर दिया। तेज रोशनी के साथ मटका टूट गया। सारे नकली मुखिया गायब हो गए और महल का झूठा धन भी मिट्टी में मिल गया। भैरव सिंह होश में आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जो धन मेहनत से नहीं मिलता वह कभी टिकता भी नहीं। लालच इंसान को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मुखिया अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गया और उसने पूरे गांव के सामने अर्जुन से माफी मांगी। उस दिन के बाद उसने गरीबों पर अत्याचार करना छोड़ दिया और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। अर्जुन भले ही फिर से साधारण और गरीब बन गया, लेकिन पूरे गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि सच्ची दौलत धन नहीं, बल्कि ईमानदारी, त्याग और दूसरों की भलाई में छिपी होती है।